सीते राम कथा हृदयम्। महारानी, ये पेय महाराज को अवश्य पिलाइएगा महारानी। वो क्यों? इसमें क्या विशेष है मंथरा? अंग अंग में नव चेतना भरने की शक्ति है इस पेय में। जड़ी बूटियों से बना एक विशेष पेय है ये। हमें किसी भी प्रकार की चेतना की आवश्यकता नहीं है मंथरा। महाराज हमारी मांगे पूरी कर दे, ये हमारे लिए पर्याप्त है मंथरा। इसीलिए तो ये पेय उन्हें पिलाने के लिए कह रही हूँ। इसे पीकर महाराज की प्रेम भावना अधिक बढ़ जाएगी। वो आपके साथ के लिए आतुर होंगे। बस आप उन्हें आनंदित कर दीजिएगा। सुख के इस अवसर पर पुरुष हार जाता है। ऐसा अवसर मिलते ही अपनी विनती उनके सामने रख दीजिएगा। तब महाराज भरत के राज्याभिषेक के लिए मना नहीं करेंगे। क्या ये सत्य है मंथरा? सच नहीं होता तो मैंने क्या ये पे खेल खेल में बनाया है महारानी। हाँ, ठीक है, आप जैसा कहती हैं हम वैसा ही करेंगे मंथरा। इतना काफी नहीं है महारानी। महाराज के आते ही आपका सौंदर्य इतना आकर्षक होगा कि वो श्रृंगार के लिए लालायित हो जाएंगे। क्यों मंथरा, हमारा ये श्रृंगार पर्याप्त नहीं है? काफी नहीं है। मैं स्वयं आपका श्रृंगार करती हूँ। आइए। अब देखिए, आपके इस सौंदर्य को देखते ही महाराज के मन में कामदेव अपनी अग्नि जला देंगे। सूर्य कुल में जन्मे रघुकुल के दीपक श्री श्री दशरथ महाराज पधार रहे हैं। सावधान। महारानी, महाराज पधार रहे हैं। अब मैं चलती हूँ। मेरी बात याद रखिएगा और वैसा ही कीजिएगा महारानी। अवश्य मंथरा, हम नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जाइए। मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए।
కాపాడు కరుణామయా సర్వగుణ పరిపూర్ణన సుతనాగి నీడిదే ఎన్న సుతనే ఎన్న ఉసిరు ನೀಡು ಸೌಖ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನೀಡು ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ನೀಡು ಸೌಖ್ಯ ಎನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ पुत्र, यशस्वी भव पुत्र। माते, आप कुशल से तो हैं? मेरी कुशलता भला क्यों कम होगी? जब तुम जैसा गुणवान और वीर पुत्र मेरे साथ हो तो मुझे चिंता क्यों होगी? परंतु अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्य के कर्तव्यों पर ध्यान दो पुत्री। सदा ही माँ के आंचल में लिपटे रहना ये कोई उचित नहीं है। परंतु माँ के प्यार को कैसे भुलाया जा सकता है? माता की खुशी से बढ़कर और हमारे लिए क्या है? पत्नी के प्रेम और राज कार्य से भी बढ़कर आपकी कुशलता और आपकी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है। यदि आपको दुख हुआ कि हम आजकल आपसे अधिक नहीं मिल पाते तो हमें क्षमा कर दें। नहीं राम, तुमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो मैं क्षमा कर दूं। फिर भी ये डर हमें सताता है कि हम आपकी देखभाल पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। राम, ऐसा कोई भी भय अपने मन में मत रखना पुत्र। तुम्हारी मातृभक्ति, पितृभक्ति और प्रजा के प्रति तुम्हारा स्नेह इस राज्य का हर एक नागरिक जानता है। एक माँ होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। आपका स्नेह और आशीर्वाद ही हमें शक्ति देता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम राज्य के कार्यों में अपना ध्यान लगाओ। मेरी चिंता मत करो पुत्र। मेरी प्यारी पुत्रवधू सीता मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। वो मेरे सारे कामों में मेरा हाथ बटाती है और मुझे कभी उदास नहीं होने देती। तो इसका अर्थ है कि आप अपनी बहू से संतुष्ट हैं? शिव धनुष पर विजय पाकर जो आई है मेरी पुत्रवधू, उसने अपने प्रेम और स्नेह से मेरा मन जीत लिया है पुत्र। पधारिए प्रभु, आइए, विराजिए। स्वीकार करें स्वामी। ये क्या है? ये एक विशेष पेय है प्रभु। किस प्रकार का विशेष पेय? शरीर में नई ऊर्जा भरकर आपको पूर्णतः उत्साहित करने की शक्ति इस पेय में है प्रभु। ये हमने आपके लिए बनवाया है। इस वृद्ध शरीर में यौवन का उल्लास जगाने की आपकी इच्छा है। ऐसा ही हो। आह, स्वाद नया है। आप भी तो नई लग रही हैं। प्रभु, हम वही पुरानी कैकई हैं। नहीं देवी, हर बार आप नई ही दिखती हैं। सूखी लकड़ी में भी कोपले खिला दिए, ऐसी संजीवनी है इस सौंदर्य में।
तो फिर इस पेय की क्या आवश्यकता थी? प्रभु, आपके प्रेम भरे नैनों को हमारा सौंदर्य आपको अगर उत्तम लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सच देवी, आपका ये सौंदर्य प्रतिदिन नया है। प्रभु, जब हमसे आपको इतना आनंद मिलता है तो आपको भी हमें उतना ही आनंद देना होगा। आपका आनंद ही मेरा आनंद है देवी। आपको हमारी भी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी स्वामी। कहिए देवी, संकोच कैसा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयं